जहरीले कफ सिरप से एक और बच्चे की मौत हो गई है। मासूमों की मौत का आंकड़ा अब 17 पहुंच गया है। कांग्रेस ने इसे मासूम बच्चों की हत्या करार देते हुए कहा कि सरकार सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है। यदि समय रहते संज्ञान लिया जाता तो निश्चित तौर पर 6 से 7 बच्चों को बचाया जा सकता था। वहीं पूर्व विधायक पीसी शर्मा ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है। जब देश में चीफ जस्टिस जैसे सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या हश्र होगा, ये सोचने वाली बात है। प्रदेश में 2 और कप सिरप में डीईसी की मात्रा अधिक मिली है, हानिकारक बताए गए, उनको भी बैन किया गया है। कैसे देखते हैं मध्य प्रदेश में, क्या अमानत दबाव करेंगे? ये कप सिरप की वजह से 16 बच्चों की जान चली गई। 7 सितंबर को पहला केस आया था किडनी उसका, लेकिन प्रदेश की सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने जो ड्रग्स कंट्रोलर हैं इन्हें कोई संज्ञान नहीं दिया। जब जांच करने के बाद जब तमिलनाडु में ये बैन हुआ तो हमारे कंट्रोलर मिस्टर मौर्य का मैंने बाइट देखी थी, बोला अभी दशहरा असल में चल रहा था इसलिए, तो दशहरा ज़रूरी था इनके लिए, लेकिन उसकी जांच करना नहीं तो वो 6 बच्चे और बच सकते थे। ये इसमें जो मंत्री जी स्वास्थ्य विभाग के उनने जो कहा था कि इसमें कोई चीज़ गलत नहीं भाई, इसकी वजह से वहाँ से ये चीज़ और टिल्ट हो गई। मुख्यमंत्री जी को एक्शन लेना था तो ये चीफ कंट्रोलर है मिस्टर मौर्य, इसको सस्पेंड करना चाहिए था। ये छोटे छोटे इंस्पेक्टरों और डॉक्टरों को सस्पेंड करने से ही नहीं हो रहा है। ये इंस्पेक्टर तो वो करेंगे जो मिस्टर मौर्य कहेंगे। कुल मिलाकर ये हत्या है बच्चों की, और आज भी 6 बच्चे वहाँ नागपुर के अंदर पीड़ित परिवार के इलाज कराने में कि सरकार ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। 1 महीने के बाद मुख्यमंत्री जी जाके संज्ञान ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। और तो मैं नागपुर से आप इधर हो जाओ, चलो ना नीचे लगा दो। नागपुर से होके आए, बच्चों को देख के आए, मेरे साथ हमारे विधायक भी गए थे। बहुत क्रिटिकल हालत है बच्चों की नागपुर में। सरकार का ईमानदार प्रयास नहीं दिखता है। नागपुर में जो जिंदा बच्चे हैं उनके लिए भी, जो माता पिता वो कहते हैं हमें कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली, मेरे पास उनका वीडियो है ये बोलते हुए, मैं भी ट्वीट भी करूँगा। तो मैं मानता हूँ ऐसे में कि सरकार को ईमानदारी से जो बच्चे जिंदा है उनकी जान बचाने का प्रयास करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, ये हम सबको मिल के जागना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा लेना ही चाहिए, पीएस स्वास्थ्य को हटाना ही चाहिए, ड्रग कंट्रोलर पर मुकदमा लगाना ही चाहिए, उसको गिरफ्तार करना ही चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो इन बच्चों की मौत के जो जिम्मेवार लोग हैं उनको सरकार बचा रही है। कलेक्टरों की कॉन्फ्रेंस है, आईएएस की कॉन्फ्रेंस है। मैं मानता हूं कि जब आईएएस बनता है व्यक्ति तो खूब मेहनत करके बनता है, सारी ट्रेनिंग्स होती है उनकी, उसके बाद शासन व्यवस्था तंत्र कैसे चलता है उसके लिए उनको एक सर्विस बुक दी जाती है, उसके रूल के हिसाब से उनको शासन करना होता है या प्रशासन चलाना होता है। देखने में आता है कि 90% आईएएस, 70% आईएएस जो जिले में जाते हैं वो बीजेपी का बाजा बजा रहे हैं, सरकार का बाजा बजा रहे हैं और विपक्ष पर यातनाएं करते हैं। तो सबसे पहले आपकी कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा आना चाहिए कि जो कुर्सी होती है वो आम आदमी के लिए होती है, पार्टी के लिए नहीं होती, विचार के लिए नहीं होती है। तो जो आईएएस चड्डी पहन के घूम रहे हैं वो अपनी चड्डी के बटन लगा के रखें। इस ट्रेनिंग में मैं आप सबसे यहाँ से आग्रह कर रहा हूँ कि आप सबको सुधरना पड़ेगा, सर्विस रूल के बुक के रूल को मानना पड़ेगा।